नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम एक बार फिर से क्या पढ़ने वाले हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। यहाँ आज हम वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ कि ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आपको इसकी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मैं करवा दूँगा। अगर आपको नहीं प्लेलिस्ट के चक्कर में पढ़ना है तो आप सीधे आके मेरी वीडियोस की लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने जुलाई के 15 से स्टार्ट करवाया था और आज ये मैंने 2 दिन में लगभग इसे कंप्लीट करवाया है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं इसको 18 और 17 को। तो उसके अकॉर्डिंग आप जाके देख लीजिएगा। ऐसे आपको पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। मैंने इसके स्टार्टिंग के 2 वीडियोस इंट्रोडक्टरी रखे हैं कि अगर कोई बिल्कुल नया बंदा हो तो उसको समझने में थोड़ी आसानी रहे। बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने समझाया है कि अगर कोई बायो का बंदा भी आके देखे तो उसे समझ में आ जाए ये चीज़। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेसिक जानकारी देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर हम लोगों ने जाना था वर्क के बारे में, क्या होता है वर्क की डिपेंडेंसी डिस्प्लेसमेंट से कैसे होती है। अगर कोई एंगल पे रखा जाए तो यहाँ पर कैसा हमको मोशन देखने को मिलता है, वर्क कहाँ जाता है। इसके बाद हम लोगों ने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पर हमने एंड में पावर के बारे में जाना। तो यहाँ आज की वीडियो में हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे थोड़े बहुत। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इसी के बारे में समझाऊंगा आपको कि यहाँ पे टिप्स क्या लिखी हुई हैं, एक्स्ट्रा टिप्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इसको कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये साइड में लिखी होती हैं तो हम इसको इग्नोर करके चले जाते। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग वाला होगा और थोड़ा सा हल्का सा लेवल अगर ऊपर करने की कोशिश करेगा, वो टफ नहीं लेकिन हल्का सा ऊपर करने की कोशिश करेगा लेवल, वो नॉर्मल मीडियम पैटर्न एग्जामिनेशन से, तो यहीं से पूछेगा। ये क्या होती हैं बेसिकली, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हमको बताई जाती हैं। तो ज़्यादातर लोग इसे स्किप मार देते हैं और एग्जामिनर को वही चीज़ पसंद आती है कि जो लोगों को नहीं आता वो बात पूछी जाए। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क डन इज ज़ीरो। यहाँ पर ही बात निकल कर आ रही है, अगर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है यहाँ पर फोर्स के, तो यहाँ पर वर्क डन हमारा ज़ीरो होगा। अब आप ये देखिए, मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको, आपने डोर खोला बंद किया, तो डोर जो खोला आपने बंद किया, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जो हुई है वो वहाँ पर जुड़ी हुई है, तो उसके कारण वहाँ पर हमारा वर्क डन ज़ीरो निकल कर आएगा। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ कि हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हम घुमा रहे हैं इसको सर्कुलर पाथ में, लेकिन वो एक जगह ही स्थिर है, तो यहाँ पे भी हमें ज़ीरो निकल कर आएगा वर्क डन। अगर मैं एक सर्कुलर पाथ में घूम के वापस वहीं पर आ जाता हूँ, क्योंकि इसके कारण मेरा डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ मेरी। आप 2 चीज़ों को हमेशा याद रखना कि मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे भी कन्फ्यूजन निकल कर आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में, और कहने को बहुत सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में डिस्टेंस की बात निकल कर आती है। देखो, पहले एक ये होती है स्केलर क्वांटिटी, ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। इसके साथ साथ हमको ये निकल कर आता है कि डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं होती है, वो पाथ होता है एक पूरा। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है फ्रॉम ए टू बी, या जो भी हमको दिया जाए उसके बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस होगी हमारे। बेसिकली जहाँ से हमको चलना है और जहाँ पहुँचना है उसका जो पूरा एक डायरेक्ट पाथ होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ से चल के यहाँ आके, यहाँ चल के यहाँ आके यहाँ आ गया, तो यहाँ से मैं चला था और मैं यहाँ पर आके रुक गया। तो अब मैं कहूँगा कि मेरी डिस्टेंस कितनी है। तो मुझे अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना, तो मेरे को ये पूरा निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना गया, यहाँ से यहाँ तक कितना आया, फिर यहाँ पे कितना गया। ऐसे करके मेरे को पूरी की पूरी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी रहेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुल मिलाकर सारी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, और आपको पूरी की पूरी निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। मान लो ये 10 है और ये 2 है, तो 10 और 2 प्लस 10 और 2 प्लस 10 और 2 प्लस 10, और ये मान लो 5 है। तो आपको ये पूरा प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगी। लेकिन भाई मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, कहने को ये भी डिस्टेंस ही होती है एक तरीके से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मोस्ट अंतर डिफरेंस क्या हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस को हम बहुत लिटरल मीनिंग में यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे ऑफिस से मेरे घर तक की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, मैंने ये सेंटेंस कहा। फिर मैं ये कहूँगा कि मेरे घर से मेरे ऑफिस तक की डिस्टेंस की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 किलोमीटर है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ,
मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं अपने घर से निकलता हूँ ऑफिस जाने के लिए तो मेरे को 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। और वहीं मैं बात करूँ 3 किलोमीटर वाली अपनी जो स्टेटमेंट की, तो मैं ये कहूँगा कि मान लो अगर ऐसा होता कि मेरे घर से ऑफिस तक के लिए एक डायरेक्ट रोड बिछा दी जाती, तब मैं 3 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करके वहाँ जाता। इसका मतलब बेसिकली क्या निकल कर आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। अगर मैं बात करूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी 2 ही सेंटीमीटर होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने ट्रैवल कितना किया। मान लो कि आपने पूरी सोलर सिस्टम, मैं आपसे ये कहूँ, आप ये भी छोड़ दीजिए, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँ ये चीज़ समझने का। जो हमारी अर्थ होती है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और रोटेट करती है। तो बेसिकली जब रिवॉल्व करती है तो वो चारों तरफ घूम के इलिप्टिकल ऑर्बिट में वहीं पर आ जाती है घूम के, क्योंकि वो इसका एक फिक्स पाथ है। तो अब जो फिक्स पाथ है ना हमारा, वो अगर मैं उसमें एक पॉइंट ले लूँ कहीं से, एक इसकी मतलब एक लोकेशन ले लूँ मैं कि हाँ यहाँ पर है। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप ऐसे समझिए, ये मेरा इलिप्टिकल पाथ है, ये मेरी अर्थ ऑर्बिट कर रही है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। यहाँ पर मेरा कहीं सन है फोकस पर। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि मान लो मैंने यहाँ पर मान लिया कि मेरी सन की लोकेशन है, तो इसका कहने का मतलब, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। मान लो मैंने मान लिया मेरे सन की लोकेशन, सॉरी अर्थ की लोकेशन यहाँ है, सन की लोकेशन यहाँ है। तो अब मैं ये कहूँगा कि जब ये पूरा अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट कंप्लीट करके यहाँ से चल के वापस यहाँ पर आएगा, तो मैं कहूँगा मेरी डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ। तब मैं उसे फाइंड आउट करूँगा अपनी मैथमेटिक्स लगा के कि अच्छा सन का रेडियस इतना है, सन से इसकी दूरी इतनी है, तो मेरी जो पूरा लोकस होगा इसका फोकस, उसके हिसाब से पैराबोला जो बन रही है उसके हिसाब से कितना होगा, तो वहाँ मैं पूरी मैथमेटिक्स लगाऊंगा। और वहीं अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट का बस यहाँ पर 0 निकल कर आएगा। और मैं थोड़ी और आसान लैंग्वेज में बात करूँ तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना हमारा, आप लैंग्वेज समझिए इसे, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना उसे सरकाया गया है। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मैंने बहुत डीप में आपको जाके समझा दिया है ये चीज़। इसके बाद if a body is moving on a cycle, then after completing one cycle वर्क डन इज 0। वर्क डन क्यों 0 है? क्योंकि वहीं के वहीं आ गया घूम के, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। सर्कल पाथ पे यहाँ पे जो भी बात हो रही है साइकिल के जो टायर की है, जो भी मूविंग ऑन सर्कल, ऑन सर्कल आप घूम फिर के वहीं पर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्टेंस तो आपने 2πr ट्रैवल करी अपनी, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो 2πr है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जब वर्क की बात करते हैं तो वहाँ पर हम कभी भी डिस्टेंस की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो अब ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। कभी कभी वो क्या कहेगा, आपको पूरी राम गाथा सुना देगा कि मान लो कि एक आप बंदे हैं कि आपने यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, लेकिन एंड में जाके आप वहीं पर आ गए जहाँ थे, तो आपका कुछ भी नहीं है, आपका वर्क डन हमेशा 0 ही माना जाएगा उस केसेस में। इसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने आपको बताया था कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, इनिशियल और फाइनल वाली जो हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही हमारी डेफिनेशन होती है किसकी, वर्क एनर्जी थ्योरम की। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो ये हो गई, यानी कि मान लो पहले इतनी थी बाद में इतनी हो गई, तो ½ m v2² माइनस ½ m v1², तो ये हमारी क्या हो गई, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हो गई। कि काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया हमारा, जो एक तरीके बोलेंगे माइनस करने पे जो हमारा प्रोडक्ट निकल कर आया, जो आंसर हमारा निकल कर आया, वो हमारा किसके बराबर होगा, वर्क डन के। इसके बाद हमारे पास आखिरी चीज़ हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी गोस इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब बेसिकली हो क्या रहा है, जब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं आप कैच खेलते हैं, तो आप जब बहुत जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप कैसे, छोटे होंगे तो आप क्या थोड़ा छोटा ऐसे अंडर हैंड देंगे, लेकिन आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप ऊपर कस के उछालते हैं गेंद को, तो बेसिकली टॉप पे जाके वो रेस्ट पे आके दोबारा आप क्या गिरती है। यहाँ पर बेसिकली मोशन कैसे होता है आप ये समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने एक बॉल उछाली, बॉल यहाँ पर गई, यहाँ पर जाने के बाद वापस यहाँ से आएगी आपके पास, क्योंकि ऐसा तो है नहीं बाहर चली जाए। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये जो पॉइंट है यहाँ पर मेरी क्या होगा, यहाँ पर मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी जब मैंने अपने हाथ से छोड़ी, यहाँ पर हाथ से छोड़ी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 थी। अब यहाँ पर बढ़ते 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 टॉप पे जब गई,
तो पूरा इसका उल्टा हो गया, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई, काइनेटिक एनर्जी कम होती गई। किसके इफेक्ट से? ग्रेविटी के इफेक्ट से। तो हमारा ये चीज़ पूरी यहाँ पर उल्टी निकल कर आ गई हमारे पास। और इसी की मैं जब बात करूँगा तो आपको समझाऊंगा जब मोशन अंडर ग्रेविटी और ग्रेविटेशन की बात करूँगा। तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए जितना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब नीचे था तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, जो ऊपर गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। अब यहाँ पर वही चीज़ होगी, उल्टी आएगी, इसकी फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और नीचे आने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से सबसे बढ़ जाएगी, फिर आके रेस्ट में आ जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर चीज़ों को रिलेट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है यहाँ पर थ्योरेटिकल का। अगर आपको फिर भी इसके बारे में पढ़ना है तो आप मेरे पुराने वीडियो चेकआउट कर लीजिए, आपको एक बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कहीं भी मैंने ओवर नहीं किया है कि आपको ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करी हो, और कहीं भी मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चीज़ मैं आपको अपना टाइम बचाने के लिए या थोड़ा कम वीडियोस बनाने के लिए मैं ऐसी कोई मक्कारी करूँ। तो वो सब चीज़ें मैंने नहीं करी हैं। तो आप आराम से आगे चेकआउट कर सकते हैं वीडियोज़ को, फिर आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको क्या और चाहिए क्या नहीं चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।